सीरियल किलर्स के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जानकर आपके दिमाग का अचार बन जाएगा। क्योंकि ये जो बंदा था ना, ये इंसानों के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता था और फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों का अचार डाल देता था। मतलब सच्ची वाला अचार, खाने वाला अचार। और इसकी एक मीट शॉप भी थी। तो ये चिकन मटन के साथ इंसानों का मांस मिलाकर भी बेच देता होगा लोगों को। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये पकड़ा गया एक भिखारी के चक्कर में। और जब पुलिस ने इसकी घर की छानबीन की तो उनको ऐसी ऐसी चीजें मिली जिन्हें देखकर लिटरेरी पुलिस के भी पसीने छूट गए थे। तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना। मतलब इस वीडियो को अगर आपने देखा ना, तो फिर आप खुद सोचोगे कि यार वाकई में दुनिया में कैसे कैसे लोग होते और कैसे कैसे हत्यारे होते हैं। मतलब उनकी कैसी कैसी फैंटेसीज होती है। चलो बहुत हाइप क्रिएट कर लिए मैंने, फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। पोलैंड में एक बंदा रहता था जिसका नाम था कार्ल डेंकी। और यह इतना शरीफ बंदा था कि भैया लोग इसको फादर डेंकी बोलते थे। क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदा था, शराब नहीं पीता था, गंदे काम नहीं करता था, लोगों की मदद करता था, भिखारियों को खाना देता था, पैसे देता था, उनको रहने की जगह देता था। साथ ही साथ जिन लोगों को काम की जरूरत होती थी उनको छोटे मोटे काम भी दे देता था। लेकिन लोगों को उसका असली चेहरा नहीं पता था, तभी तो लोग उसको फादर डेंकी बोलते थे। ये जो फादर डेंकी था ना, इसकी शहर में एक छोटी सी मीट की दुकान थी। साथ ही साथ ये चमड़े का बना सामान भी बेचता था। तो अभी तक तो फादर डेंके की जिंदगी में सब कुछ एकदम सही चल रहा था। उनके कांड किसी को पता नहीं थे। लेकिन 21 दिसंबर 1924 में एक होमलेस बंदा, एक भिखारी टाइप का बंदा पुलिस के पास गया। उसके पूरे शरीर पर खून ही खून था और उसने पुलिस को बताया कि भैया उस पर फादर डेंकी ने जानलेवा हमला किया है। और हमला भी ऐसा छोटा मोटा नहीं, कुल्हाड़े से उसके सर के 2 टुकड़े करने की कोशिश की। अब यह शहर छोटा था, सब लोग डेंकी को जानते थे कि भैया ये तो फादर डेंके हैं, बड़े शरीफ है। तो उनको लगा कि यह भिखारी, यह बंदा ही कुछ गड़बड़ है। फिर भी पुलिस ने पूछताछ की। पता चला कि भैया कुछ कारण ऐसे हुए थे, कुछ ऐसा झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से फादर डंकी ने इस पर हमला कर दिया। लेकिन पुलिस को शक तो यह हो गया, इस छोटे से झगड़ा की वजह से कुल्हाड़ी से सर पर हमला कर दिया। फादर डंकी ने ऐसा कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने ज्यादा शक नहीं किया। फादर डंकी को केवल अरेस्ट किया और कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। वार्निंग देकर फादर डंकी को लगा, भैया मेरी तो पोल कभी भी खुल सकती है। पुलिस मुझे पड़े और मेरे काले कारनामे सबके सामने आए। डंकी ने खुद ही खुद को ऊपर पहुंचा दिया। जब डंकी भैया ऊपर चले गए और पुलिस ने उनके अपार्टमेंट की छानबीन करवानी शुरू करी। अपार्टमेंट तो उनको पता चला कि पिछले 3-4 साल में इस इलाके से जितने लोग गायब हुए थे वो सब फादर डेंके ने ही गायब किए थे। और जो फादर डंकी का अपार्टमेंट था ना, वो पूरा का पूरा मीट शॉप बना हुआ था। मीट को प्रोसेस करने की बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी। उसके अंदर अचार बनाने की बहुत सारी बर्नियां रखी हुई थी। बहुत सारे सामान थे और था बहुत सारा मीट। पुलिस ने जब इस मीट की जांच कराई तो पता चला ये मीट बकरे का या मुर्गी का नहीं, बल्कि इंसानों का है। ये वही 30-40 इंसान थे जो पिछले 3 साल में इसी शहर से गायब हो गए थे। एक पूरा का पूरा बाथ टब इंसानों के खून से भरा हुआ मिला। एक कमरे में मांस ही मांस पड़ा हुआ था, सड़ रहा था। 300 से ज्यादा इंसानों की हड्डियां मिली। 200 से ज्यादा इंसानी दांत मिले, सुखाई गई। इंसानी चमड़ी मिली जिससे वो चीजें बनाया करता था और चमड़े की चीजें बोलकर मार्केट में बेच देता था। वो मतलब फादर डेंके। और सबसे खतरनाक बात तो इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए 5 जार में फुल भरा हुआ अचार मिला। अब वो उस अचार को खुद खाता था या मार्केट में बेच देता था, ये तो खैर नहीं पता। लेकिन भैया ये फादर डेंके ने जो कांड किए थे ना, वो देखकर पुलिस भी हिल गई। वो तो भला हो उस भिखारी का जो अपनी जान बचाकर फादर डेंके के चंगुल से भाग गया और पुलिस के पास पहुंच गया। लेकिन ये फादर डंकी और लंबे समय तक जिंदा रहते तो पता नहीं कितने लोगों का अचार बना देता।